हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अशर खान और ये है हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम हार्ट और हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम, यानी गवर्नमेंट की स्कीम जिसमें हर भारतीय को 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में गवर्नमेंट देती है, बट क्या ये सही में फ्री होता है और क्या ये हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, इस वीडियो के द्वारा हम जानकारी देंगे। आयुष्मान भारत एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है। सिंपल भाषा में इस स्कीम द्वारा हर फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है। ये 5 लाख रुपए हर साल फैमिली को मिलता है। ये ट्रीटमेंट कैशलेस होता है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। अब ये समझना जरूरी है कि इस योजना द्वारा क्या क्या कवर रहता है। हार्ट की सभी मेजर बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक जिसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी लगती है, पेसमेकर लगते हैं या बलून प्रोसीजर होते हैं, ये सब योजना में कवर्ड है। हार्ट की ऐसी बीमारियां जिसमें आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, महंगे इंजेक्शन लगते हैं या इम्प्लांट या कुछ लगता है, वो सब इस योजना द्वारा कवर्ड रहते हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट भी इस स्कीम द्वारा अच्छे से हो जाता है। जब गवर्नमेंट सबको 5 लाख का बीमा दे रही है तो ये स्कीम किसने यूज करना चाहिए? सबसे पहले ये स्कीम बेस्ट है लो इनकम पेशेंट्स के लिए। ये बात याद रखिए कि भारत में हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी भी आपके फाइनेंस को पूरा बिगाड़ सकती है। हेल्थ केयर महंगा नहीं, बट हाई क्वालिटी हेल्थ केयर जरूर महंगा होता है। उसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में ये स्कीम बड़े काम की है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत जो फाइनेंसेस है कई बार रेडी नहीं रहते हैं और इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी काफी एक्सपेंसिव रहती है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस में ये स्कीम काफ़ी काम में आती है। अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हो रही है जिसमें बड़ा एक्सपेंस आ रहा है, तो ये स्कीम बड़े काम की है। जब सरकार आपके इलाज के लिए 5 लाख रुपए देती है, तो हर कोई इस स्कीम में इलाज क्यों नहीं कराता? ये बात समझना ज़रूरी है कि कई हाई एंड चीज़ें जो हम लोग कार्डियोलॉजी में करते हैं, वो इस योजना द्वारा कवर्ड नहीं होती है। जैसे कि हाई एंड स्टेंट, जो बायोअब्जॉर्ब स्टेंट होते हैं, वो इस योजना में लागू नहीं है। एडवांस एंजियोप्लास्टी टेक्निक्स जैसे कि एफएफआर, आईवस, ओसीटी, आईवीएल, ये सब इस योजना में लागू नहीं है। उसके अलावा क्रॉनिक इलनेसेस यानी लंबे समय की बीमारियों के लिए जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियों की दवाई इसमें कवर नहीं रहती है। अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में इसे काफी अच्छी तरीके से लागू किया गया है और इसे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का रूप दिया गया है। इस योजना के तहत 75 के ऊपर कोई भी पेशेंट को, फिर चाहे उनका कोई भी इनकम क्राइटेरिया रहे, वो सबको पूरा इलाज फ्री किया गया है और उन्हें 5 लाख की राशि हर ईयर दी गई है। तो यदि आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग पेशेंट है 75 प्लस, तो उनका एक आयुष्मान कार्ड या वय वंदना कार्ड जरूर बनाइए। इस स्कीम के जरिए हम समझ सकते हैं कि किसी भी हार्ट के पेशेंट को फाइनेंस की वजह से ट्रीटमेंट डिनाई नहीं होना चाहिए। यदि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज है, यदि आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है या प्राइवेट का इलाज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति ने अपना आयुष्मान कार्ड बना लेना चाहिए। आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएमजेवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट की स्कीम से लेके आपके मन में कोई विचार हो या कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।